स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्यूचर मिलीनियर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना आपने। केवल एक सेंटेंस को जानकर आप सीख सकते हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, यस, केवल सेंटेंस के बारे में जानकर आप सीख सकते हैं अच्छी खासी इंग्लिश बोलना। राइट स्टूडेंट्स, आपने पहले भी ग्रामर में सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे द्वारा समझिए। स्टूडेंट, समझते हैं इस डेफिनेशन से। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट स्टेटमेंट एंड कंप्लीट आइडियाज। राइट, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, जैसे आर यू गोइंग, राइट, सीता इज गोइंग, सीता इज प्लेइंग, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। राइट, और सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है जो क्रिएट करता है, जो एक उत्पन्न करता है एक विचार को, एक आइडिया को। राइट, वही एक सेंटेंस है। राइट, जो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वही तो सेंटेंस है। राइट, आज मैं आपको समझा रहा हूं, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं वही सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अगर हम यही मुंह से निकली हुई चीज़ों को, अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, अगर इसी मुंह से निकली हुई विचारों को, आइडियाज़ को, थॉट को, कथन को अगर हम इंग्लिश में बोलने लगें, तो क्या हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे स्टूडेंट? डेफिनेटली हम इंग्लिश बोलेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस के बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं, क्योंकि आज हमें इंग्लिश बोलना सीखना है और हम इंग्लिश बोलना डेफिनेटली सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस के बारे में जब हम किसी चीज़ के, किसी को जानते हैं या किसी के बारे में सीखते हैं, तो उसके बारे में हमें डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो आज हम इस सेंटेंस के डिटेल में जानेंगे। वैसे तो सेंटेंस के टाइप्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस के ऊपर, ग्रामेटिकल बेस में आपको समझाऊंगा। लेकिन आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे सबसे पहले जानते हैं। आज केवल और केवल हम सेंटेंस के बारे में ही समझेंगे। राइट, तो जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई उसका कलर कैसा है, उसे क्या पसंद है, राइट, उसका टेस्ट क्या है। इसी तरीके से आज हम सेंटेंस के बारे में स्टूडेंट्स जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को मैंने बता दिया आपको क्या सेंटेंस है, क्या जो हम बोल रहे हैं यही तो सेंटेंस है। राइट, अब हम जानते हैं सेंटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टूडेंट्स। राइट, अगर सेंटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊं कि सेंटेंस किन से मिलकर बना हुआ है, तो स्टूडेंट सेंटेंस सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, सेंटेंस वर्ब से मिलकर बना हुआ है, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स, एंड सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बना हुआ है। राइट, अगर हम एक शरीर के बारे में जाने तो एक बार में नहीं जान पाएंगे, लेकिन कभी हाथ के बारे में, कभी आंखों के बारे में, कभी हार्ट के बारे में, अगर इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स के बारे में जाने तो डेफिनेटली एक दिन हम इस शरीर के बारे में जान जाएंगे स्टूडेंट। इसी तरीके से इस सेंटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक एक करके जानते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं पहली प्रॉपर्टी पे। यस स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी का नाम है सब्जेक्ट। आपने जरूर ग्रामर के अंदर सुना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। राइट, सब्जेक्ट को अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। अब हमें कर्ता से तो समझ में आ रहा है कि कर्ता को क्या बोलते हैं, काम करने वाले को ही कर्ता बोलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट्स के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। सब्जेक्ट्स को हम विषय भी बोलते हैं, सब्जेक्ट को प्रजा भी बोलते हैं, राइट, और सब्जेक्ट को कर्ता भी बोलते हैं। तो इसी वजह से देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम कंफ्यूज रहेंगे, डाउट्स हमारे अंदर रहेंगे, तो कभी हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो सब्जेक्ट्स हम कभी कभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग समझ लेते हैं सब्जेक्ट की। तो आज हम केवल एक नया नाम हम सेंटेंस सब्जेक्ट्स को देंगे, और इस सब्जेक्ट्स के नए नाम को हम हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए इन एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, और प्लेयर क्या होता है, खेलने वाला। बिल्कुल सही। इसी तरीके से रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, और रनर क्या होता है, दौड़ने वाला। राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाई मिस क्या होता है, झूठ बोलना, और लायर क्या होता है, झूठ बोलने वाला। राइट, अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट के डू मिस क्या होता है, करना, और डूअर क्या होता है, करने वाला, काम करने वाला। तो सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला होता है स्टूडेंट्स। तो आज से हम कर्ता को सब्जेक्ट ना बोल के एक नया नाम हमने दिया है, उसे बोलेंगे डूअर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डूअर बोलेंगे। आज से हमें डूअर बोलना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला होता है, डूअर। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे राकेश जा रहा है, तो कौन जा रहा है, राकेश। राइट, सीता खेल रही है, ठीक है, तो कौन खेल रहा है, सीता। राइट, दिनेश और गीता रामायण पढ़ रहे हैं, तो कौन रामायण पढ़ रहे हैं, दिनेश और गीता। तो सब्जेक्ट क्या है, दिनेश और गीता।
राइट। तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि आज से हमें सब्जेक्ट को क्या बोलना है, डूअर बोलना है, यानी कि कर्ता को हमें क्या बोलना है, डूअर बोलना है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। राइट, दूसरा प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स है वर्ब। ये वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, लेकिन क्रिया से तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वर्ब से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक नया नाम देते हैं आज स्टूडेंट वर्ब को आज से हम बोलेंगे एक्शन। राइट, एक्शन क्या होता है? आप एक्शन से समझ रहे होंगे कि जब हम एक्शन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट में होती है, तो उसी को ही तो हम वर्ब बोलते हैं, उसी को ही हम क्रिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं एग्जांपल से समझूं, जाने में हमारे पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, खेलने में हमारी पूरी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, धोने में पूरे हाथ हमारे यूज़ होते हैं, राइट, पूरी बॉडी मूवमेंट होती है, देखना, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है? एक्शन है, इसी को ही हम क्रिया बोलते हैं। तो आज से हम वर्ब को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्रिया बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। राइट, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, यानी कि काम। राइट, हम हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट को कर्म, यानी कि काम। राइट, अगर कर्म को समझना है तो कर्म क्या है? यानी कि सब्जेक्ट जो काम करता है वही तो कर्म है। राइट, जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, राकेश दिल्ली जा रहा है, तो राकेश कहां जा रहा है? दिल्ली। तो दिल्ली इज व्हाट? दिल्ली है उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्ट को हम, ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारे मीनिंग्स है, तो ऑब्जेक्ट को एक नया नाम देते हैं असाइनमेंट और वर्क। दोनों में से हम कोई एक चीज बोल सकते हैं, यानी कि हम वर्क इसे एक नया नाम देते हैं। आज से हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे वर्क। राइट, जैसे सीता खाना पका रही है, तो सीता क्या पका रही है? खाना। तो खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने यहां तक सही तरीके से समझ लिया होगा। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेंटेंस, दैट इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? राइट, सहायक क्रिया बोलते हैं इसे हिंदी में, और हमने अभी तक सहायक क्रिया समझा है, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सहायक क्रिया क्या है भाई? कैसे सहायता करती है हमारी सेंटेंस में? जब हम बोलते हैं तो हमें क्या ये संभालती है? राइट, तो हम सही तरीके से आज समझते हैं इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम हेल्पिंग वर्ब को भी एक नया नाम देते हैं और समझते हैं आज हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3 सेंटेंसेस। राइट, डू यू प्ले, डिड यू प्ले, विल यू प्ले। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन 3 सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, अगर मैं डू, डिड और विल इन सबको हटा दूं तो इसमें कॉमन क्या बच जाता है? यू प्ले, यू प्ले, यू प्ले। राइट, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। राइट, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट, अगर मैं जैसे ही डू लगा देता हूं स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं डू लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है क्या तुम खेलते हो। राइट, जैसे ही अगर मैं डिड लगा देता हूं तो इसका मतलब हो जाता है क्या तुम खेलते थे, और जैसे ही मैं विल लगा देता हूं तो क्या इसका मतलब हो जाता है क्या तुम खेलोगे। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि हमें डू, डिड और विल लगाने से पता चल रहा है इनके समय बदल जा रहा है स्टूडेंट। राइट, डू लगाने से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, अभी कोई खेल रहा है, अभी कोई खेलता है। राइट, और डिड लगाने से हमने पता चल रहा है कि कोई खेलता था पहले। राइट, पास्ट के बारे में, यानी कि बीता हुए समय के बारे में पता चल रहा है। विल का मतलब कोई खेलेगा कल परसों, यानी जब भी वो फ्यूचर में खेलेगा वो खेलेगा, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का समय है। राइट, तो आज से हम हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे क्या? डू, डिड, विल, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हैं। इज, एम, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हैं। हैज एंड हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हैं स्टूडेंट्स। राइट, तो आज से हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स ना बोल के आज से हम बोलेंगे टाइम वर्ड, क्योंकि ये समय के बारे में हमें बता रहे हैं। राइट, ना कि आज से हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोल के आज से हम बोलेंगे टाइम वर्ड स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर मैं समरी की बात करूं स्टूडेंट, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जो हम मुंह से बोलते हैं स्टूडेंट्स। राइट, अगर मैं सेंटेंस की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सेंटेंस की प्रॉपर्टीज में सब्जेक्ट को हमने नया नाम दिया है डूअर, वर्ब को हमने स्टूडेंट्स नया नाम दिया है एक्शन, और ऑब्जेक्ट को नया नाम दिया है वर्क एंड असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब को हमने नया नाम दिया है टाइम वर्ड। राइट स्टूडेंट्स, अगर हम इस सेंटेंस यानी अगर इन्हीं टाइम वर्ड्स के बारे में एक एक करके 3 तरीके के समय होते हैं, जो अभी चल रहा है, जो चला गया, जो आएगा, अगर हम इन्हीं समय के बारे में सही तरीके से धीरे धीरे सीख जाएं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यही आज का टॉपिक था, और आप समझ ही चुके होंगे कि केवल सेंटेंस के बारे में सीखने से हम सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। मैं आने वाली वीडियो जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा
इस समय के बारे में। अगर आप एक एक समय के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले जो चल रहा है उसके बारे में, जो चला गया उसके बारे में, जो आएगा उसके बारे में। अगर आप इन्हें तीनों समय के बारे में इंग्लिश बोलना सीख जाएं, इन्हीं सेंटेंस के बारे में सीख जाएं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको स्टूडेंट्स, आने वाले 10 से 15 दिन में, यानी कि 10 से 12 वीडियो आने वाली हैं, इन 10 से 12 वीडियोज़ को केवल आप देखने के बाद इंग्लिश में आप बोलेंगे, डेफिनेटली इंग्लिश में बोलेंगे। मैं आपको 100% प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, राइट। और अगर कोई भी आपका डाउट है, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है या जो भी आपको लगा है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट द्वारा मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।